हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 20। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। इसके अलावा बेस्ट 300 नवंबर और दिसंबर 2022 का पूरा कंपाइलेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें रह गए हैं तो उसे मैं इस सीरीज में कवर कर लूँगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? यहाँ पे मैं ऑप्शन ए पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संचार मंत्रालय। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संचार मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, स्वदेशी रूप से विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रचंड। जो रेड में है वही आपका आंसर है। स्वदेशी रूप से विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रचंड। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 2021 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों का दौरा दर्ज किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद है तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 2021 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों का दौरा दर्ज किया? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद है तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, किस शब्द का प्रयोग उन लोगों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिनकी लिंग, पहचान और अभिव्यक्ति जन्म के समय उन्हें सौंपी गई पहचान से मेल खाती है? सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी, सिसजेंडर पीपुल। किस शब्द का प्रयोग उन लोगों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिनकी लिंग, पहचान और अभिव्यक्ति जन्म के समय उन्हें सौंपी गई पहचान से मेल खाती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिसजेंडर पीपुल। नेक्स्ट आते हैं, विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विथ टीचर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन्स विथ टीचर। और वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने जैव विविधता संरक्षण बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल के साथ। भारत ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल के साथ। नेक्स्ट आते हैं, WHO ने किस संस्था के साथ मिलकर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में वास पर प्रगति 2000 से 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनिसेफ के साथ मिलकर। WHO ने किस संस्था के साथ मिलकर प्रोग्रेस ऑन वास इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज 2000 to 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनिसेफ के साथ। नेक्स्ट आते हैं, पुलिथेवर जिनकी जयंती हाल ही में मनाई गई किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। पुलिथेवर जिनकी जयंती हाल ही में मनाई गई किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन ही पढ़ रहा, आपका ही समय बचेगा। नेक्स्ट आते हैं, किस जहाज निर्माण कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, शॉर्ट में बोलते हैं GRSC।
किस जहाज निर्माण कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मॉक्सी विकसित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए ने। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। किस देश ने मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मॉक्सी विकसित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए ने। नेक्स्ट आते हैं, तो ये बस एक रिवीजन सीरीज है। कौन सा अफ्रीकी देश परिणाम आधारित भुगतान समझौते रिजल्ट बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट में प्रवेश करने वाला पहला देश है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गैबोन। कौन सा अफ्रीकी देश परिणाम आधारित भुगतान समझौते रिजल्ट बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट में प्रवेश करने वाला पहला देश है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गैबोन। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के साथ। और न्यूजीलैंड के अलावा हुआ है ओमान के साथ भी। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आते हैं, विश्व डाक दिवस किस महीने में मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर में। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर में। और किस दिन मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। और 2022 की इसकी थीम क्या थी? पोस्ट फॉर प्लेनेट। वर्ल्ड पोस्ट डे 2022 की थीम क्या थी? पोस्ट फॉर प्लेनेट। और एक चीज़ और याद रखो आप, नेशनल पोस्टल वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया भारत में? तो 9 से 13 अक्टूबर तक। नेशनल पोस्टल वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। नेक्स्ट आते हैं, आवर टाइम इज नाउ आवर राइट्स आवर फ्यूचर 11 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस का विषय है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आवर टाइम इज नाउ आवर राइट्स आवर फ्यूचर 11 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस का विषय है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 2022 की इसकी थीम क्या थी? आवर टाइम इज नाउ आवर राइट्स आवर फ्यूचर। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड फंड, शॉर्ट में बोलते हैं WWF। किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड फंड ने। नेक्स्ट आते हैं, CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीशे की विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। CSIR और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीशे की विषाक्तता के कारण सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये बस एक रिवीजन सीरीज है। राजभाषाओं पर संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रमुख कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह। राजभाषाओं पर संसदीय समिति के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह। यहाँ पे डिटेल गिवन है, मैंने PDF डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मेजबान है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है UAE। कौन सा देश होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का मेजबान है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया निक्षय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, TB से, तपेदिक से। हाल ही में लॉन्च किया गया निक्षय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, TB से। नेक्स्ट आते हैं,
हाल ही में खबरों में रहा विलियमसन पिंक स्टार क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डायमंड है, हीरा है। हाल ही में खबरों में रहा विलियमसन पिंक स्टार क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डायमंड, हीरा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर 2022 में दूसरी भारत जापान 2+2 वार्ता का मेजबान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टोक्यो। कौन सा शहर 2022 में दूसरी भारत जापान 2+2 वार्ता का मेजबान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टोक्यो। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर विश्व शहर दिवस 2022 समारोह का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शंघाई, चीन में। कौन सा शहर विश्व शहर दिवस 2022 समारोह का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शंघाई में। इसके अलावा आपको याद क्या करना है, देखो वर्ल्ड सिटीज़ डे का एक फिक्स थीम होता है और इसके अलावा हर एक साल के लिए एक सब थीम होता है। तो जो थीम फिक्स है बेटर सिटी बेटर लाइफ, और 2022 की इसकी सब थीम थी एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने हाल ही में किस सरकार को आम चुनाव कराने में रसद सहायता के लिए 200 वाहन उपहार में दिए हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल को। भारत ने हाल ही में किस सरकार को आम चुनाव कराने में रसद सहायता के लिए 200 वाहन उपहार में दिए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल को। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, नेपाल में होने वाले चुनाव में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। चुनाव हो गया वहाँ पे। और भारत ने सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अपनी सहायता के तहत श्रीलंका को 75 यात्री बसें सौंपी है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले भारत ने किस देश को 200 वाहन उपहार में दिए आम चुनाव कराने में रसद सहायता के लिए? तो नेपाल को। और इसके अलावा नेपाल में होने वाले चुनाव के लिए हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। और किस देश को भारत ने 75 यात्री बसें सौंपी है? तो श्रीलंका को। किस बैंक ने गुजरात के लिए अपनी बैंक ऑन व्हील सेवा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HDFC बैंक ने। और इसके अलावा HDFC ने महाराष्ट्र में भी सबसे पहले गुजरात में खोला था बैंक ऑन व्हील्स, इसके बाद महाराष्ट्र में, और अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में इन्होंने खोला है। नेक्स्ट आते हैं, स्वदेशी RF पावर एम्पलीफायर DRDO और किस संस्थान द्वारा डेवलप किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT रुड़की के द्वारा। यहाँ पे RF का मतलब क्या हुआ? रेडियो फ्रीक्वेंसी। स्वदेशी RF पावर एम्पलीफायर DRDO और किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT रुड़की के द्वारा। और ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किसमें? हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। और क्या इंप्रूव करेगा? ऑडियो फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा समर्थित किया गया और मोटर ने ईंधन के रूप में HTPB और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया। आपको बताना है HTPB का मतलब क्या है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। अब देखो इस एक करंट अफेयर के क्वेश्चन से ना 3 चीज़ आपको याद रखना है। किसने हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने। किसके द्वारा समर्थित किया गया था? तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के द्वारा, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के द्वारा। और मोटर ईंधन कौन सा यूज हुआ था? तो HTPB, जिसे किसके लिए स्टैंड करता है? तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या यूज किया गया? तो लिक्विड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं, किस अंतरिक्ष PSU ने भारत का पहला डिमांड ड्राइवन मांग संचालित संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NSIL ने।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस अंतरिक्ष पीएसयू ने भारत का पहला डिमांड ड्राइवन संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NSIL, और इसका नाम है GSAT-24। GSAT-24 यह क्या है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रेंच गुयाना से, और किस रॉकेट से? एरियन 5 से। एरियन 5 से। नेक्स्ट आते हैं, पिट आइलैंड जहां सैकड़ों पायलट व्हेल मृत फंसी हुई थी, किस देश में स्थित है? सिंपली आपको बताना है पिट आइलैंड किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, भारत में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? सही आंसर क्या होगा? IISc बेंगलुरु। भारत में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IISc बेंगलुरु। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो टॉप पे कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है। इसके बाद है हार्वर्ड, इसके बाद है कैम्ब्रिज। नेक्स्ट आते हैं, कौन से दो देश राष्ट्रमंडल में 55वें और 56वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टोगो और गैबोन। कौन से दो देश राष्ट्रमंडल में 55वें और 56वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो 55वें सदस्य के रूप में टोगो शामिल हुआ है, और 56वें सदस्य के रूप में गैबोन। नेक्स्ट आते हैं, नहीं एक मिनट, गैबोन जो है आपका, ये आपका हुआ है 55वें देश के रूप में, और 56वें देश के रूप में हुआ है टोगो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट, गैबोन आपका है कौन से? 55वें देश के रूप में, और टोगो है 56वें देश के रूप में। सही है। नेक्स्ट आते हैं, मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल में किस देश ने रूस का स्थान लिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक ने। ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में किस देश ने रूस का स्थान लिया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक ने। और चेक रिपब्लिक को फेवर में कितने वोट मिले थे? 157। और इस काउंसिल में टोटल कितने मेंबर स्टेट है? 47 है, जिसमें अफ्रीकन स्टेट से 13 आते हैं, एशिया पैसिफिक से 13, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट से 8 सीट है, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 7 है, और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 सीट है। नेक्स्ट आते हैं, वियतनाम में 6ठे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री के बैठक में कौन सी प्रमुख पहल प्रस्तुत की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP 2020। वियतनाम में 6ठे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक में कौन सी प्रमुख पहल प्रस्तुत की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट आते हैं, उल्फ क्रिस्टरसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन। उल्फ क्रिस्टरसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन के। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पत्रिका इंडियन एज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फर्टिलाइजर उर्वरक से। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पत्रिका इंडियन एज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उर्वरक से। किस देश में भारतीय दूतावास ने अपने वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया। किस देश में भारतीय दूतावास ने अपने वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग का आयोजन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तजुनी। और ये कहाँ पे होगा? आपका ये होगा 2023 का फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इसके अलावा मैं PDF दे दूंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कि ओलंपिक 2024 जो पेरिस में होगा, इसका मैस्कॉट कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मैस्कॉट क्या था? नेक्स्ट आते हैं,
किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका यूएसए ने। किस देश ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब में। और पंजाब में कहाँ? संगरूर में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह डिसआर्मामेंट वीक मनाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अक्टूबर में। और कब से कब तक मनाते हैं? तो 24 से 30 अक्टूबर। और इसके अलावा आपको याद रखना है द यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट आते हैं, विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। और कब मनाते हैं पोलियो डे? 24 अक्टूबर को। किस संस्था ने कॉफ़ी टेबल बुक इनोवेशन फॉर यू का चौथा संस्करण लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। किस संस्था ने कॉफ़ी टेबल बुक इनोवेशन फॉर यू का चौथा संस्करण लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। नेक्स्ट आते हैं, केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापित केरल ज्योति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एमटी वासुदेवन नायर। केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापित केरल ज्योति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एमटी वासुदेवन नायर। नेक्स्ट आते हैं, समीक्षा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक मंच है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एमएसएमई मंत्रालय। समीक्षा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक मंच है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एमएसएमई मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, COP27 शिखर सम्मेलन में किस देश ने इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। और COP27 कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। COP27 शिखर सम्मेलन में किस देश ने इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। अच्छा, COP28 कहाँ पे होगा? COP28 आपका होगा यूएई में। नेक्स्ट आते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार क्लाइमेट मिटिगेशन जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेनमार्क। CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार क्लाइमेट मिटिगेशन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की कितनी रैंक है इसमें? तो भारत की रैंक है 8 है। और इसके अलावा डेनमार्क है चौथे पोजीशन पे, स्वीडन है, देखो डेनमार्क है चौथे पोजीशन पे, स्वीडन है 5th पोजीशन पे, चिली है आपका स्वीडन है 5th पोजीशन पे, चिली है 6th पे, और मोरक्को है 7th पे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कोई नहीं है, कोई भी देश नहीं है। तो आपको मेनली याद रखना है भारत की रैंक कितनी है। CCPI 2023 में भारत की रैंक है 8, और पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई नहीं है। चौथे पे है डेनमार्क, 5वें पे है स्वीडन, 6ठे पे है चिली, और 7वें पे है मोरक्को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 2023 में नए और पुनर्निर्मित जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए नए उत्सर्जन मानक पेश किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। किस देश ने 2023 में नए और पुनर्निर्मित जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए नए उत्सर्जन मानक पेश किए हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को। और 2022 की इसकी थीम क्या है? द मीडियाज़ रोल इन नेशन बिल्डिंग। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता बुलाई। अब आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच
5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता हुई, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और भारत ने किस देश में बढ़ावा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया है, तो फिजी में किया है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर संचालित गांव और एक शुद्ध शून्य ऊर्जा समुदाय किस राज्य में है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट आते हैं, भारत और कौन सा देश फ्यूचर आईसीटी, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल शिक्षा में डिजिटल साझेदारी करने के लिए सहमत हुए हैं, तो भारत और फिनलैंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिनलैंड। भारत और कौन सा देश फ्यूचर आईसीटी, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल शिक्षा में डिजिटल साझेदारी करने के लिए सहमत हुए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिनलैंड। नेक्स्ट आते हैं, किमजिंग 50, देखो शायद मैं इसे प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आप लोग खुद से देख लेना यहाँ पे। किमजिंग 50 किस देश के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित हवाई वाहन का नाम है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। किमजिंग 50 किस देश के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित हवाई वाहन का नाम है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब। तो याद क्या रखना है, गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज जो संयुक्त अभ्यास है किन के बीच होता है, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच, और कहाँ पे हुआ, पंजाब में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।